ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मंगलवार को भारत में कुल मामलों की संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर गई, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा भी 20,000 से अधिक हो गया है। देश में पिछले 2 लाख केस मात्र 10 दिनों के भीतर आए हैं। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ पर भी केस 1 लाख के बेहद करीब पहुँच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,244 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे यहाँ पर संक्रमण के कुल 99,444 मामले हो चुके हैं। दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर्स में अब मरीजों को पढ़ने के लिए किताबें भी मिल सकेंगी। 14 दिनों के क्वारंटाइन सेंटर्स में कोई भी मरीज कोरोना से लड़ाई के वक्त बोर न हो, इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से 1000 के करीब पुस्तक क्वारंटाइन सेंटर्स पहुंचाई जाएंगी। दिलीप पांडे के ऑफिस से इन बुक्स की डिलीवरी की शुरुआत होगी। अशोक विहार में डीसीपी ऑफिस के आसपास का इलाका स्नैचर और लुटेरों की पसंदीदा जगह बन गया है। आज फिर एक दूध का कारोबारी लुटेरों का शिकार बना। अशोक विहार में IA ब्लॉक की इस बेहद व्यस्त सड़क पर दूध की जाने मानी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर फतेह सिंह से पहले ही घात लगाए 2 लुटेरों ने बैग छीन लिया। फतेह सिंह ने लुटेरों का बहुत सामना किया, लेकिन वो 2 थे, लिहाजा ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाए। पेमेंट लेके आ रहा था PNB बैंक के अंदर जमा करने के लिए, तो यहाँ पर आई ब्लॉक पर इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हुआ, जैसे ही मैंने अपनी साइकिल मोड़ी, एकदम 2 आदमी जो है ना इस साइड पे खड़े हुए थे और एकदम मेरी साइकिल पे झपटे और मेरे को धक्का देके मेरे से हाथापाई हुई और मेरा जो है ना बैग लेके छीन कर झटका मार के उसकी तनिया जो है मेरे हाथ में रह गई और जो है ना बैग छीन कर वो भाग गए। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा की शुरुआत हो गई है। अब इस अस्पताल में उपचार करा रहे कोरोना संक्रमित अपने परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेंगे। साथ ही वो अपने बेड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नर्सों से भी आवश्यकता पड़ने पर बात कर सकेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। सोमवार को राजधानी में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाएगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना काल में स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल और अन्य मेडिकल संस्थान में 25% स्टाफ बढ़ाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों में सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल आदि में अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज कर दी गई है। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह नौकरानी ने तनख्वाह मांगी तो मालकिन ने उसे कुत्ते से कटवा दिया। सपना नाम की महिला रजनी सिंह के पास नौकरी करती थी। सपना की तनख्वाह रजनी सिंह के पास बकाया थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार देर से जागी है। गंभीर ने कहा, केंद्र सरकार के दखल के बाद हालात काफी सुधरे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले काम करने के बजाय नाम के लिए सोचती रही है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि नाम के लिए नहीं बल्कि काम से ही नाम होता है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।